Good morning, everyone. My name is Ankit Sinha from Department of Civil Engineering, and welcome back to our course on Engineering Hydrology. Till now, we have completed two modules. First one was the introduction. Second one was the precipitation. Now, in third module, we are going to discuss about how to calculate the mean precipitation, and we will talk about frequency analysis. In the previous module, we have discussed various topics, which includes what are the mechanism of precipitations, forms and types of precipitations, what are different seasons of rainfall in India, what are the different types of rain gauges, what are non-conventional rain gauges. We have also talked about optimum number of rain gauges and the recommendation provided by Indian Standards and Indian Meteorological Department regarding placement of rain gauge and rain gauge networks. We have talked about estimation of missing rainfall data and double mass curve, and we have also talked about how to represent the rainfall using rainfall mass curve and hydrographs. In this particular class, we are going to move ahead with the calculation of mean precipitation over a given area, right? So in this particular topic, we are going to discuss three major methods. First one is very simple. It is basically the arithmetic mean method. Second one we are going to discuss is Thiessen polygon method, and last one we are going to discuss isohydrals methods, right? So now we are going to move ahead how to calculate the mean precipitation given on an area. So आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक गिवन एरिया में आप एवरेज या फिर मीन प्रेसिपिटेशन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके कंसेप्ट के बेसिस में हमारा ये अंडरस्टैंडिंग बनता है कि किसी भी एरिया में अगर रेनफॉल हो रहा है, ये सपोज आपका कंसर्न कैचमेंट एरिया है, आपका रेनफॉल हो रहा है, तो आप एग्जैक्टली रेनफॉल कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं, रेनफॉल को हमेशा एस्टिमेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग आप विद द हेल्प ऑफ रेन गेजेस करेंगे। तो आपने मान लीजिए ये सारे रेन गेज स्टेशन से डेटा कलेक्ट कर लिया। डेटा कलेक्ट करने के बाद अब आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हुआ, आपको अब बताना है इस पार्टिकुलर एरिया के लिए एक्चुअल रेनफॉल कितना होगा। आप इसका डेटा बताएंगे, इसका डेटा बताएंगे, इस आसपास का एरिया को आप फैक्टर इन कैसे करेंगे। इन सारे मेथड्स को हम लोग देखेंगे डिटेल में, और उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि एक्चुअली मीन प्रेसिपिटेशन कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं और आगे इसका एवरेज या फिर मीन वैल्यू कैसे रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में सबसे पहला मेथड जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है अर्थमेटिक मीन मेथड। ठीक है, अर्थमेटिक मीन मेथड को हम लोग कभी कभी कांस्टेंट वेट मेथड भी कहते हैं, और इसका अजम्पशन ये है कि हमारे पास आपके पास जो गिवन कैचमेंट एरिया में जितना भी सैंपल आपने कलेक्ट किया, उन सारे सैंपल में से जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, लेट्स से ये आपके पास कैचमेंट एरिया है, आपके पास लेट्स से 3-4 कलेक्शन सेंटर है, मतलब 3-4 सैंपल कलेक्ट करने के स्टेशन। तो आपको एज्यूम यहाँ पे कर रहे हैं इन सारे की इम्पोर्टेंस बराबर है, और ये जो सारे एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं वो बराबर है। मतलब इस एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, और इन सारी सब की एक्यूरेसी भी सिमिलर है, और इन सबके डेटा को एवरेज में हमेशा इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इन सब का समेशन लेना है, सारे डेटा का जो भी आपका समेशन हुआ P0 से लेके i=1 से लेके n तक, और एवरेज आउट कर देना है जितने नंबर ऑफ रेन गेजेस का स्टेटमेंट है। बेसिकली आपका मीन प्रेसिपिटेशन आ जाएगा। ये एक अर्थमेटिक मीन मेथड है, और यहाँ पे आपको सिंपली सबका एवरेज टेक डाउन करना होता है, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपका एवरेज या फिर एवरेज रेनफॉल गिवन एरिया का क्या हुआ। इसको कांस्टेंट वेट मेथड भी कहते हैं। कांस्टेंट वेट मेथड कहने का हमारा कारण ये है क्योंकि यहाँ पे सारे डेटा को इक्वल वेटेज मिलता है, किसी को भी सही, किसी को ज़्यादा वेटेज प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बस सिंपली एवरेज लेते हैं। ये मेथड को कहाँ यूज़ करते हैं, जनरली जहाँ पे आपका कैचमेंट एरिया आपका फ्लैट या प्लेन हो, मतलब कोई भी ज्योग्राफिकल फीचर्स के कारण अनसर्टेनिटी या फिर यूनिकनेस डेवलप नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे हम लोग अर्थमेटिक मीन मेथड को यूज़ करेंगे। सेकंड हो गया जहाँ पे आपके पास रेन गेज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे कैचमेंट एरिया में बराबर है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई एरिया आपका ज़्यादा कैचमेंट एरिया, कोई कैचमेंट एरिया में एक जगह रेन गेजेस आपके ज़्यादा कलटेड है, एक जगह रेन गेजेस की कमी है, उस सिनेरियो में हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे रिज्यूम करेंगे तब यूज़ करना जब यहाँ पे रेन गेज का डिस्ट्रीब्यूशन मोर और लेस इवन हो। ठीक है, और हम ये भी करेंगे कि हमारे पास जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है, मतलब जितने रेन गेजेस के स्टेशन में आपका जो भी डेटा कलेक्ट हुआ, इनमें आपस में वेरिएशन काफ़ी कम हो, तब हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल था। नेक्स्ट हम लोग जैसे जैसे जाएंगे यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड
के हिसाब से चीज़ें बदलते जाएंगी और उनको हम लोग देखेंगे क्या करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड हमारा कंसर्न का है, वो है थीस एंड पॉलीगॉन मेथड। इसको कई बार हम लोग वेटेड एवरेज मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें वेट क्या होता है? वेट होता है आपका गिवन रेन गेज स्टेशन कितने एरिया को अपने चारों तरफ कमांड कर रहा है। इसका मतलब आप जैसे अगर रफ इस डायग्राम के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये पहला वाला स्टेशन रेन गेज नंबर 1 जो है ये लगभग इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वहीं स्टेशन रेन गेज 4 नंबर जो है वो काफ़ी छोटा एरिया रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार जब भी हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे 1 का वेटेज ज़्यादा होगा, 4 का वेटेज कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या आ रहा है? पहले वाले मेथड में हमने सबको इंपॉर्टेंस इक्वल वेटेज दी, 1 2 3 वो सबको बराबर वेटेज दिया, लेकिन इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे? सबको उसके एरिया के हिसाब से वेटेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो एरिया के वेटेज हिसाब से वेटेज प्रोवाइड करना होगा तो हमें इक्वल या फिर कोई सिस्टमेटिक मेथड होगा जहाँ पे हम लोग एरिया को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो डिवाइड एरिया को कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग इस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, लेकिन आज हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि इसका अर्थमेटिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं और इसके हिसाब से हम लोग कैसे चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से आपके पास एक गिवन कैचमेंट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ रेन गेजेस हैं। लेट्स से एक रेन गेज यहाँ पे लगाया आपने, एक रेन गेज यहाँ है, एक रेन गेज यहाँ है, एक रेन गेज यहाँ है, ठीक है। कैचमेंट एरिया का साइज आप चाहें तो आप सर्कुलर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? इस पूरे कैचमेंट एरिया को डिवाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल रेन गेजेस के इन्फ्लुएंस वाले एरिया के जोन में। ये कैसे डिवाइड करते हैं इसका सिस्टम हम लोग नेक्स्ट इसके बाद हम लोग डिटेल में देखेंगे और इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो लेट्स से ये स्टेशन 1 है, स्टेशन 2 3 4 पूरा आपका करस्पॉन्डिंग 1 के एरिया जो हो रहा है वो A1 हो गया, 2 के करस्पॉन्डिंग एरिया A2 हो गया, 3 के करस्पॉन्डिंग A3 हो गया और 4 के करस्पॉन्डिंग आपका एरिया A4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे आपके पास टोटल एरिया कितना हो गया? एरिया टोटल इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है। तो यहाँ पिछले सिनेरियो में हमने सबको इक्वल वेट किया था, मतलब सबको इक्वल वेटेज प्रोवाइड की थी। यहाँ पे हम लोग इक्वल वेटेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे वेटेज प्रोवाइड करेंगे उसके एरिया के प्रोपोर्शन को। दैट मीन्स वेट विल बी प्रोपोर्शनेट टू एरिया ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेशन, ठीक है। तो इसका मतलब रेनफॉल 1 का जो डेटा आएगा उसके प्रोपोर्शनल A1 का जो वेट होगा वो आपको एज ए वेट की तरह काम करेगा, 2 का जो है A2 वेट की तरह काम करेगा, A2 के प्रोपोर्शनल, 3 का A3 के प्रोपोर्शन और 4 का A4 के प्रोपोर्शन। तो जो वेट्स आपने यहाँ पे प्रोवाइड करोगे वो आपका A1/A स्टेशन A के लिए, A2/A स्टेशन 2 के लिए, सिमिलरली कोई भी स्टेशन N है उसके लिए AN/A, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर सिनेरियो में जो आप जो वेट्स प्रोवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा? A1/A, A2/A, A3/A, A4/A, ठीक है। अब आपको क्या करना है? हर इंडिविजुअल डेटा को इस पार्टिकुलर वेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और आप टोटल मीन प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइनल मीन प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? आपने क्या किया? हर इंडिविजुअल प्रेसिपिटेशन के डेटा को उसके इंडिविजुअल वेट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या? P2 के साथ उसके इंडिविजुअल वेट को मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली Pn को उसके An के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या होगा? जितने A के टर्म्स हैं आपके सारे एवरेज जो A के टर्म्स है सब आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ऊपर में जो आपका सम आएगा रहेगा वो P1A1, P2A2, Pn, ठीक है। ये आपका जो मेथड होगा वो आपको बताएगा थीस एंड पॉलीगॉन मेथड से आपका वेटेज मीन, जहाँ पे वेट आपके प्रोपोर्शनल होंगे गिवन एरिया जो कि आपका रेन गेज स्टेशन कमांड करता है, ठीक है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने का भी सिस्टम अलग अलग है। हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको अपने हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। अभी तक जो हमने देखा उसको अगर रिवाइंड या रिकैप करने की कोशिश करें तो यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसे हो जा रही हैं। आपके पास गिवन कैचमेंट एरिया का रेन गेज के थ्रू सैम्पलिंग करते हैं और आप पूरे एरिया का एक मीन प्रेसिपिटेशन बताने की कोशिश करते हैं। मीन प्रेसिपिटेशन बनाने के 3 मेथड हैं आपके, अर्थमेटिक मीन मेथड, आपके थीस एंड पॉलीगॉन मेथड और एक आइसोहाइट मेथड। अर्थमेटिक मीन में आप सबको समझते हैं कि सारे आपके रेन गेजेस का इक्वल वेट है, इसका मतलब सबका इंपॉर्टेंस अलग
अलग नहीं है, सबका इंपॉर्टेंस सिमिलर है, और आप उससे सिमिलर इंपॉर्टेंस होने के कारण आप सिंपली अर्थमेटिक मीन के हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं और सिंपल एवरेज लेके आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप तभी यूज़ करेंगे जब आपका टेरेन प्लेन होता है और आप एज्यूम करते हैं कि आपका रेन गेज का डिस्ट्रीब्यूशन मोर और लेस एक जैसा है, कहीं से एक जगह रेन गेज क्लटर्ड नहीं है, कहीं एक जगह रेन गेज कम नहीं है, और दूसरा कि आप ये एज्यूम करते हैं रेन गेज का जो डेटा आ रहा है उनमें ज़्यादा वेरिएशन अवेलेबल नहीं है। इन सब चीज़ों के एब्सेंस में अब आपको वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि थीजन पॉलीगॉन मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे जो वेट होता है वो आपके पार्टिकुलर स्टेशन के इन्फ्लुएंस वाला जो एरिया होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो भी इन्फ्लुएंस वाला एरिया है आप उसको कैलकुलेट करेंगे और उसका आपका रेशियो होगा A1/A, मतलब टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया आपका डिनोमिनेटर में जाएगा और आपका A1/A आपका वेट की तरह काम करेगा। और आई होप आपको वेटेड मीन कैसे निकालते हैं इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। ठीक है, जब फाइनल मीन प्रेसिपिटेशन जब लिखेंगे तो हर इंडिविजुअल प्रेसिपिटेशन इनटू इट्स वेट हो जाएगा, और आप जब फाइनल एवरेज लेंगे तो टोटल एरिया आपका डिनोमिनेटर में जाएगा और आप फाइनली इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव एरिया कैसे डिवाइड करते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये देखना है कि आप थीजन पॉलीगॉन के मेथड के हिसाब से आप इंडिविजुअल वेट्स कैसे असाइन करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इसका एग्जांपल को हम लोग 2 बार देखेंगे ताकि आपकी क्लैरिटी काफ़ी आसान से हो। एक एक करके स्टेप्स को देखते जाएंगे, फिर हम अभी ये काफ़ी सिंपल एग्जांपल है उसके हिसाब से देखेंगे, फिर हम लोग चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, कोई भी गिवन कैचमेंट एरिया को आप रिक्वायर्ड स्केल में या फिर जो भी आपका स्केल चाहिए तो आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर 10 मीटर या फिर जैसा भी आपको स्केल चाहिए उस स्केल में उस एरिया को रिप्रेजेंट कर दिया। लेट्स से आपने यहाँ पे वो फाइनली जो कैचमेंट एरिया था आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। कैचमेंट एरिया को प्लॉट करने के बाद आपका क्या काम होगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपके रेन गेजेज स्टेशन कहाँ कहाँ हैं। तो सेकंड स्टेप में भी काफ़ी सिंपल काम है, आपको बस पता करना है कि आपके रेन गेजेज स्टेशन कहाँ है। तो यहाँ पे 3 रेन गेजेस थे हमारे पास, हमने तीनों को यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको सारे रेन गेज स्टेशन को आपस में ज्वाइन करना है। ठीक है, आपस में ज्वाइन किया तो आपका एक ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जा रहा है। इसके बाद क्या करना है, आपको सारे ट्रायंगल्स या फिर जितने लाइन आपने ज्वाइन किया उनको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है। यहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस हिसाब से सिनेरियो बन जाएगा। इस बाइसेक्शन के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो भी एरिया इनक्लोज हो रहा है, अगर आपके बाइसेक्टर और बाउंड्री ऑफ द कैचमेंट, ये आपका यहाँ पे बाइसेक्टर हो गया, ये हो गया आपका बाउंड्री ऑफ द कैचमेंट। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर एरिया हो जाएगा इस गिवन कैचमेंट एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इस पार्टिकुलर सिनेरियो में स्टेशन 1 को रिप्रेजेंट करने वाला एरिया आपका ये हो जाएगा। सिमिलरली स्टेशन 2 या फिर लेट्स से स्टेशन 2 को रिप्रेजेंट करने वाला एरिया जो होगा वो आपका ये होगा, क्योंकि इसका बाउंड्री वाला कैचमेंट बाउंड्री और साथ में आपका जो बाइसेक्टर हुआ वो ये है। और सिमिलरली आपका कैचमेंट नंबर 3 को रिप्रेजेंट करने वाला जो एरिया होगा वो आप इस हिसाब से दिखा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसलिए आपके पास तीनों कैचमेंट एरिया से रिलेटेड एरियाज आ जाएंगे, जो कि A1, A2, A3 आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। अब आपका नेक्स्ट काम होगा, सिंपली इन एरिया को मेजर कर लीजिए और आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे A1, A2, A3 का, और टोटल आपका एरिया निकालने के लिए आपको A1 प्लस A2 प्लस A3, और आपके पास जब वेट्स निकालना होगा तो W1 विल बी A1/A, W2 विल बी A2/A एंड सिमिलरली W3 विल बी A3/A। सिमिलरली उसके बाद आप पुराना फार्मूला जो आपके पास प्रोवाइडेड था उस पुराने फार्मूले के हिसाब से आप एवरेज मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी मेथड को हम लोग डिटेल में देखेंगे कोई एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहे। ठीक है, तो लेट्स से एग्जांपल के लिए आपके पास एक कैचमेंट ये अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक करके सारे स्टेप्स को देखते जाएंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या करना है ताकि हम लोग एवरेज कर सकते हैं। सबसे पहला काम करना है आपको प्लॉट द कैचमेंट टू द सेम सुटेबल स्केल। तो यहाँ पे हमने एक कैचमेंट एरिया को एक गिवन स्केल में यहाँ पे प्लॉट करके दिखा दिया है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, आपको अब सारे रेन गेजेस जितने हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। ये भी सिंपल काम है, आपने जितने रेन गेजेस थे वहाँ पे
गिवन कैचमेंट एरिया में आपने सारे रेन गेजेस दिखा दिए, रेन गेज 1 2 3 4 5 6, ये सारी चीज़ें आपने दिखा दी है अपने अपने जगह पे, जहाँ जहाँ ये रेन गेजेस थे वहाँ पे आपने मार्क कर दिया। 2 काम हमने कर दिया। तीसरा काम करना है आपको, ज्वाइन ऑल द एडजेसेंट ट्रायंगल डायरेक्शन स्टेशंस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब अब सारे स्टेशंस को आपको गिव एक स्ट्रेट लाइन के हेल्प से सबको ज्वाइन करना है। ध्यान रखना है आपको उन्हीं स्टेशन को आपस में ज्वाइन करना है जो कि उसके सराउंडिंग में दिखे हैं, ठीक है। आप 6 को 4 के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसे ज्वाइन करेंगे हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या स्टेशन अवेलेबल है, कैसे कैसे आप देख सकते हैं। कुछ कैचमेंट आपके कैचमेंट एरिया के अंदर कुछ स्टेशन है, जैसे 1 2 और 4 आपके कैचमेंट एरिया के अंदर है, और स्टेशन 3 6 और 5 कैचमेंट एरिया के बाहर है। लेकिन इनको कैसे कंसिडर करना होगा आपके एवरेज मीन कैलकुलेशन में, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इन सारे स्टेशंस को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आपस में ज्वाइन करने के बाद जो फाइनल डायग्राम आपका बनता है कुछ इस प्रकार से बना। तो 3 स्टेप हमने अभी तक कवर कर लिए। क्या क्या थे, आपका प्लॉट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, और जितने आपके पास एडजेसेंट ट्रायंगल था उनको ज्वाइन कर दिया। 4th स्टेप क्या हो रहा है, जहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वो है आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। एट द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द बाइसेक्टर एंड द बाउंड्री ऑफ द कैचमेंट विल रिप्रेजेंट द रेन गेज स्टेशन इनक्लोज्ड विद इन दैट पॉलीगॉन। तो मतलब आप जितने भी स्टेशन अभी आपके पास अवेलेबल है, इनका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा, और उसके बेसिस पे आप देखेंगे कौन कौन से जो एरिया डेवलप हो रहा है उसके अंदर कौन सा रेन गेज स्टेशन आ रहा है। तो इसके लिए आपको केयरफुली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने पड़ेंगे सारे। तो यहाँ पे हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 3 4 का ये हुआ, 3 5 का ये, लाइन 4 5 का ये, लाइन 1 5 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा, 6 5 का कुछ ऐसा, लाइन 1 2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा जाएगा। फिर आप यहाँ पे 2 3 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा रहेगा, ये 3 1 का। फिर जब हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये एक रफ आप देख सकते हैं टोटल आपका जो एरिया है वो कुछ कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हेल्प में आपस में बढ़ जा रहा है, ठीक है। अगेन आपको ये विद द हेल्प ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट करेंगे ताकि आपके पास गिवन एक्यूरेसी के साथ आपका सारा काम हो। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेशन 4 के आसपास का जो एरिया बाउंडेड है विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री एंड द बाइसेक्टर, वो वाला एरिया ये है। सिमिलरली आप देखेंगे स्टेशन 3 जिस एरिया को कमांड कर रहा है, जिस एरिया को इफेक्ट करेगा, वो आपका एरिया कुछ ऐसा है। उसी हिसाब से स्टेशन 5 के बारे में जब बात करेंगे तो जो एरिया इन्फ्लुएंस करेगा 5 वो कुछ इस हिसाब से रहेगा, ठीक है। इंडिविजुअली अब सारे एरिया को हम लोग डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली दिखे क्या किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हर स्टेशन इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 6 तक, जिसमें से 3 स्टेशन अंदर है कैचमेंट एरिया के, 3 स्टेशन कैचमेंट एरिया के बाहर है, वो कितने एरिया को इन्फ्लुएंस करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मार्क करके ईजिली पता चल जा रही है, ठीक है। तो ये काम हो गया आपका अभी तक का कि आपने सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मार्क किया और उसके बाद आपने एरिया इनक्लोज्ड को भी आइडेंटिफाई कर लिया। 5th स्टेप क्या होता है, आपको गिवन इनक्लोज्ड एरिया को आपको प्लानीमीटर या फिर किसी भी हिसाब से, जिस हिसाब से आपके पास अर्थमेटिक मेथड है, तो आप उस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे चूंकि एरिया आपके पास प्रोवाइडेड नहीं है, बस हम आपको एग्जाम्पल के टर्म्स में यहाँ पे आपको बता जा रहे हैं कौन कौन से एरिया आपका बाउंडेड चारों तरफ है। तो स्टेशन ए की स्टेशन 1 के बारे में बात की, तो ये जो आपके पास बाउंडेड बाई ट्राइंगल ABCD हो गया। सिमिलरली जब हम बात करते हैं स्टेशन 2 की, तो स्टेशन 2 बाउंडेड बाई KADE, तो देखेंगे KADE जो हमने अभी तक जो आपको मेथड बताया, सिमिलरली उसी हिसाब से सारे एरिया जो बाउंडेड थे आपको प्रोवाइडेड है, इनका आप एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानीमीटर या फिर कोई भी अर्थमेटिकल मेथड। अगर आपके पास कोई अर्थमेटिकल शेप है, सर्कुलर है या आपका ट्राइंगल है, तो आप उसी हिसाब से
मैथमेटिकली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग मीटर आप करेंगे। जनरली आपके एग्जाम्स के टर्म्स में आपको एरिया इस हिसाब से रहेगा ताकि आप अर्थमेटिकली चीज़ों को कैलकुलेट कर सकें। रियल लाइफ में चूँकि आप अर्थमेटिकली चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे आपको कोई अलग एरिया मेजरमेंट टूल्स का हेल्प लेना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल प्लानीमीटर और या फिर कोई और सिस्टम। ठीक है, आपके पास एरिया सारे कैलकुलेट हो जाएंगे, तो उसके बाद आप उसके बाद इन सब का इंडिविजुअल वेट्स भी निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल वेट्स निकालने के बाद आप फॉर्मूले में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके फाइनल मीन एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से बैकअप के लिए आपको एक बार हम फिर से बता देते हैं हमने क्या क्या दिखा। इस पार्टिकुलर मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास गिवन एरिया में आपके पास एक गिवन एरिया होगा जहाँ पे आपको स्केल डायग्राम बनाना पड़ेगा। स्केल डायग्राम बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी स्टेशन है उनको मार्क करेंगे। स्टेशन मार्क करने के बाद आप इनमें लाइन खींच के आपस में इनको ज्वाइन करेंगे और फाइनली देखेंगे आपके पास कितने एरिया में रेन गेज स्टेशन को बाइफरकेट कर रहा है। इस काम करने के बाद आप क्या करेंगे, इन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन कौन सा रेन गेज स्टेशन कितने एरिया को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद ये आपके पास एक रफ एस्टिमेट बन जाएगा कि आपके पास कौन कौन से एरिया इन्फ्लुएंस करने वाला रेन गेज स्टेशन अवेलेबल है। इसके बाद आप सारे एरिया को आइडेंटिफाई कर लेंगे और प्लॉट कर सकते हैं। फाइनली एरिया को आप मेजर करेंगे और एरिया मेजर करने के बाद आप फाइनल एरिया निकाल सकते हैं और फाइनल वेट निकाल सकते हैं। जिसके बाद आप थीसिस पॉलीगॉन वाले फार्मूला में, जो कि आपके पास फार्मूला अवेलेबल था, पी मीन विल बी इक्वल टू A1 इंटू P1 प्लस A2 इंटू P2 AN PN डिवाइड बाई टोटल एरिया डेट विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3 टू AN। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइसोहाइडल मेथड्स को एनालिसिस करेंगे और उसको देखेंगे कि कैसे इसके बेसिस पे हम लोग आप गिवन एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पे थीसिस पॉलीगॉन और आइसोहाइड्स दोनों मेथड के न्यूमेरिकल्स आपके पास अवेलेबल होंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।